अगर तुम आज 200 मार्क्स के लेवल पे हो दोस्त, स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, 200 मार्क्स के लेवल पे हो, कोशिश करो 30 मार्क्स से इंप्रूवमेंट लाओ हर एक टेस्ट में, एंड एट द एंड यू विल स्कोर 200 प्लस 30 into 15 that is 650 मार्क्स। तो ये एक फैक्चुअल चीज है, मेजॉरिटी पेपर यहीं से आ जाएगा, तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करिएगा। 3 महीने से वो ऑलमोस्ट हर संडे को टेस्ट दे रहा है, तो 5 में ही जस्ट अनदर संडे टेस्ट, उसके लिए इतना नॉर्मल होगा ये टेस्ट देना। क्या प्रयास टेस्ट सीरीज रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड है कि कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड है? हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं एक एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं और मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में एक भी टेस्ट नहीं दिया था। ऐसा कहने वाला तुमको एक भी एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसमें एक एमबीबीएस सीट चाहिए, नॉलेज जितनी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जितने इंपॉर्टेंट है, उतना ही या फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देते रहना। जितने भी स्टूडेंट्स का मैंने सिलेक्शन करवाया है वो एक डिसिप्लिन्ड अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने टेस्ट दिए हैं, वहीं से इंप्रूवमेंट हुआ है। बिकॉज टेस्ट इज द ओनली वे बाय विच एन एवरेज स्टूडेंट कैन बिकम अ टॉपर स्टूडेंट, बाय विच एन एवरेज स्टूडेंट कैन एस्केप दिस लूप ऑफ ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग। इसलिए अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करो। पूरे प्रिपरेशन में आप आउट ऑफ ट्रैक कभी नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है, और अच्छे टेस्ट सीरीज का देने का वादा मैं आपको कर रहा हूं। दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज एट द लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस तो मैं कह रहा हूं इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज, ये आप खुद कहोगे जब आप हमारी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करोगे। हमारी 2 टेस्ट सीरीज है, पहला है प्रयास टेस्ट सीरीज और दूसरा है नीट 101 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। जल्दी से देखते हैं इस टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स। ओके गाइस, तो हमारी 2 प्रीमियम टेस्ट सीरीज हैं, पहला है प्रयास टेस्ट सीरीज और दूसरा है नीट 101 चैप्टर टेस्ट सीरीज। ये ऑलरेडी बहुत लोग एनरोल कर चुके हैं, इतने लोग ने एनरोल कर दिया कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया फीचर्ड कोर्स। 5000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही टेस्ट सीरीज आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगी। दोनों ही टेस्ट में आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जितना चाहो उतनी बार अटेम्प्ट करो एक टेस्ट को। डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट दोनों में मिलेगा, क्या क्वेश्चन सही हुआ, क्या गलत हुआ, आपकी परसेंटाइल क्या आई है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपेटिवली रैंक क्या आई है, आपने कितना टाइम लगाया किस क्वेश्चन में, पूरा डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगा। प्रयास टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट वाली है, ठीक है। और आपकी नीट 101 ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो जितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ के फॉर्म में। इसमें आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेंगे और इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के डिटेल वीडियो सोल्यूशन, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का है। और हम पूरी कोशिश करें कि ये वीडियो सोल्यूशन लाइव दें आपको, ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सको। 99.9% लाइव ही रहेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और दोनों का प्राइस 999 था, एंड ये मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट था, मैंने इसको ₹1 में कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, खासकर जब कश्मीर के स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, तो मुझे एक्चुअली में ज्यादा अच्छा लगता है कि कश्मीर के स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं, एंड उनके पास इतना ना, उनके पास नेट इतना है ना इतना पैसा है कि वो ट्रांजेक्शन कर सके, तो पीपल आर यूजिंग दिस, ठीक है। मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है, अगर आपका स्कोर 650 प्लस 700 या 720 आउट ऑफ 720 है, तो दोनों टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। कोई एक को फॉलो कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको नहीं किया, इसको कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। दोनों टेस्ट सीरीज को मैंने दोनों टेस्ट सीरीज में इक्वल मेहनत डाली है, इक्वल टाइम लगाया और इक्वली क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे अच्छे अच्छे। तो प्लीज मैं सच बता रहा हूं, मेजॉरिटी पेपर यहीं से आ जाएगा, तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, प्रयास टेस्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं। पहला, इसमें 15 मॉक टेस्ट रहेंगे, 4 पार्ट वाइज और 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कंप्लीट नीट पैटर्न रहेगा, 200 क्वेश्चन 200 मिनट, सेक्शन ए सेक्शन बी में 15 में से 10 ही क्वेश्चन करने को मिलेंगे, एग्जैक्टली जो नीट का पैटर्न है। बस जस्ट ये रहेगा कि वो ऑनलाइन रहेगा, बाकी पूरा नीट पैटर्न, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है ही। ये मेरी तुमसे गारंटी है मेरी जान, डायरेक्ट क्वेश्चन इन नीट 2024 फ्रॉम प्रयास टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं जब नीट का पेपर आएगा उसके अगले दिन वीडियो बना रहा हूँ। प्लस आपको प्रयास टेस्ट सीरीज का एक ट्रैकर मिलेगा, वो आपको घर में चिपकाना है, आपको सब कुछ उसमें ट्रैकर में, ये ऐप में बताया है। अगर आप मेरी ऐप में डाउनलोड करोगे, आगे मैं बताऊंगा ऐप कैसे डाउनलोड करना है। ऐप के अंदर ट्रैकर में समझाया हुआ है पूरा कि कैसे उस ट्रैकर से आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे प्रयास टेस्ट सीरीज देने के लिए, और हर टेस्ट के बाद आपकी क्या गलती है उस ट्रैकर में लिखा होगा कि आपको गलती लिखनी होगी हर टेस्ट के बाद। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम आज 200 मार्क्स के लेवल पे हो दोस्त, स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, 200 मार्क्स के लेवल पे हो, कोशिश करो 30 मार्क्स से इंप्रूवमेंट लाओ हर एक टेस्ट में।
and at the end you will score 200 plus 30 into 15 that is 650 मार्क्स। तो ये एक फैक्चुअल चीज है, हर एक टेस्ट में कोशिश करो कि मुझे 30 मार्क्स ज्यादा लेके आने। तुम्हारा लेवल इतना लो है 200 मार्क्स से, कोई दिक्कत नहीं, 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट लाओ हर टेस्ट में, 650 नीट तक ले जाओ। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स का प्रयास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बावजूद बहुत बेकार स्कोर रहने वाला है, पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसका रीजन क्या होगा, जब आप टेस्ट देते हो ऑब्वियसली बात है 720 में 720 नहीं आएंगे, 720 में किसी के 600 आएंगे, 720 में किसी के 100 आएंगे, 720 में किसी के 300 आएंगे। उसी स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ेगा जो टेस्ट के बाद पूरे पेपर को दोबारा सॉल्व करता है। ऐसा नहीं हो कि 720 में से 360 मार्क्स आ गए, बचा हुआ जो 360 मार्क्स जो स्कोर नहीं कर पाए उसको भूल गए। भैया प्रयास टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन को समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, रट लेना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इतनी मेहनत इसमें मैंने डाली है मेरी जान। और इन 15 मॉक टेस्ट में हर टाइप की डिफिकल्टी मिलेगी, ज्यादा डिफिकल्टी, कम डिफिकल्टी, नॉर्मल डिफिकल्टी, मतलब जैसे जो पॉसिबिलिटीज होती है कि नीट में फिजिक्स लेंदी आ गया, कभी केमिस्ट्री लेंदी आ गया, बायो टफ आ गई, हर एक टाइप का वेरिएशन इसमें इन्वॉल्व है। मतलब अगर तुम नीट का एग्जाम दोगे तुम्हारे लिए वो सरप्राइज एलिमेंट रहेगा ही नहीं, नीट 2024 में कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या प्रयास टेस्ट सीरीज रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड है कि कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड है? देखो पहले तो एक कंप्लीट सिलेबस पर ही बेस्ड थी, फिर मैंने, अंजलि ने और हमारी टीम ने जब डिस्कस किया तो हम इस सोल्यूशन पे आए कि जितने पार्ट टेस्ट रहेंगे वो रिड्यूस सिलेबस पे रहेंगे। क्योंकि सच बताऊं तो अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही, और लग भी ऐसा रहा है कि रिड्यूस सिलेबस से ही आए पेपर, क्योंकि यार पुरानी एनसीईआरटी मिल नहीं रही है। मैं तो कोटा में तो भैया कितनी दुकानें बुक्स की, तो कोटा में भी ओल्ड एनसीईआरटी कोई पढ़ना चाहे कोई स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए पार्ट टेस्ट रिड्यूस सिलेबस से, और आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है देखो वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके फरवरी फर्स्ट वीक से, फरवरी फर्स्ट वीक से आपके फुल लेंथ स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक तो यह क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंप्लीट सिलेबस आ रहा है कि रिड्यूस सिलेबस आ रहा है। तो पार्ट टेस्ट में मैंने सारे पार्ट टेस्ट में रिड्यूस सिलेबस रखा है, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी, मतलब जैसे ही फुल लेंथ स्टार्ट होगा उससे पहले क्लैरिटी मिल चुकी होगी, अगर कंप्लीट सिलेबस आएगा तो इस फुल लेंथ में कंप्लीट सिलेबस डाल देंगे। फिर बात करते हैं शेड्यूल की। देखो जितने भी टेस्ट होंगे वो संडे को होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि संडे को ही देना है, ऐसा नहीं कि तुम लेट से संडे को बिजी हो गए या संडे को तुम्हें बाद में देने का मन कर रहा है, मंडे को देने मन कर, तुम कभी भी दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो और कितनी बार भी दे सकते हो, बट टेस्ट एक्टिव हो जाएंगे संडे से। ठीक है, संडे मॉर्निंग में एक्टिव हो जाएंगे, संडे मॉर्निंग में एक्टिव हो जाएंगे, आप कभी भी उस टेस्ट को अपेयर कर सकते हो। मैंने किस पैटर्न में रखा है देखो, अक्टूबर से जनवरी में सिर्फ एक ही प्रयास टेस्ट होगा। इसका रीजन समझना, क्योंकि अक्टूबर से जनवरी में आपके पास बहुत सिलेबस रहेगा पढ़ने के लिए, आपको अभी पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है अक्टूबर से जनवरी। प्लस अक्टूबर से जनवरी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी अभी आप चैप्टर टेस्ट दो, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप एक एक चैप्टर को डीपली पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कुछ में टेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपका टाइम जाना चाहिए पढ़ाई में और चैप्टर टेस्ट में। इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास में आपको इंडल्ज नहीं करूंगा अक्टूबर से जनवरी तक। उसके बाद फरवरी तक, भैया जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फरवरी में आपका फुल लेंथ स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेट वीक्स पे, एकदम से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा देंगे, हर ऑल्टरनेट वीक पे होगा फरवरी में, और मार्च और अप्रैल में एवरी वीक होगा, हर एक संडे को होगा। तो बहुत ग्रेजुअल बेस से मैंने इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब ये जो पैटर्न बनाया गया है एक नीट स्टूडेंट के लिए आइडियल है अगर उसको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। पहले वो पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा ना करे कि वो टेस्ट 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 करते लग जाए और अपना प्रिपरेशन छोड़ दे और कुछ पढ़ ही ना पाए। अभी पढ़ाई करो, चैप्टर टेस्ट तो इसमें इंडल्ज करो। फरवरी तक, फरवरी एंड में क्या होगा, चैप्टर टेस्ट कंप्लीट ओवर हो जाएंगे, हमारा जो चैप्टर टेस्ट वाला बैच है फरवरी एंड में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च अप्रैल में आप कंप्लीटली फ्री हो, मार्च अप्रैल में कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, मार्च अप्रैल में आपका चैप्टर टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मार्च और अप्रैल में हर संडे को हम आपके टेस्ट ले रहे होंगे, और ये 2 महीने हर संडे को देते चले जाओगे, और मई वाला एक जस्ट अनदर संडे वाला टेस्ट होगा। ठीक है, पहला टेस्ट आपका 22 अक्टूबर को है। मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता देता हूं, तो ये आप खुद भी देख लेना, ऐप में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 22 अक्टूबर को पहला टेस्ट है, ये इसके सिलेबस है। मैंने कुछ चैप्टर्स कट कर दिए, आप समझ सकते हो चैप्टर्स कट क्यों करे गए, ये है रिड्यूस चैप्टर्स, तो रिड्यूस चैप्टर्स मैंने कट कर दिए गए, इनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, और मैंने आपके सामने दिखा भी नहीं था, क्या वो पता चल जाए कौन सा चैप्टर्स रिड्यूस्ड है। पहला है अक्टूबर एंड में रहेगा 22 अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर एंड में 1 महीने बाद, फिर आएगा दिसंबर एंड में 1 महीने बाद, उसके बाद आएगा जनवरी एंड में 1 महीने बाद। तो 4 महीने के लिए हम एक एक रखेंगे। प्लीज वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली देना इसको, नीट की तरह ही देना, और कोशिश करना मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सको। ठीक है,
उसके बाद फरवरी से हर ऑल्टरनेट वीक्स में हम स्टार्ट करेंगे, फरवरी और ऑल्टरनेट डेज में आपको फुल सिलेबस मिलेगा। फिर मार्च में एवरी संडे, अप्रैल में एवरी संडे आपको देना होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल इसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका चैप्टर टेस्ट ओवर हो चुका है, आपका सिर्फ प्रयास टेस्ट रह जाएगा। तो प्रयास टेस्ट का जो लोड है बिल्कुल हैवी हो जाएगा आखिरी 2 महीने में, और 5 मई को नीट 2024 है। तो आपकी तो भैया खतरनाक आदत बन चुकी होगी। सोचो एक स्टूडेंट जो लगातार 11 फरवरी से लगा हुआ है, उसके लिए हर संडे टेस्ट देना कितना हैबिचुअल है। सोचो 3 महीने से वो ऑलमोस्ट हर संडे को टेस्ट दे रहा है, तो 5 मई जस्ट एन अनदर संडे टेस्ट, उसके लिए इतना नॉर्मल होगा ये टेस्ट देना। बाकी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, 200 मार्क्स से स्टार्ट करो और कोशिश करो 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट लाना है, 650 पे लैंड करोगे। बस देते रहना, हर एक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना और सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। अब बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन दिस प्रयास टेस्ट सीरीज या फिर नीट 101 चैप्टर टेस्ट सीरीज। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाइए और क्वालिटी स्पीक्स कोटा सर्च करिए, डाउनलोड करिए और लॉग इन कर लीजिए। अगर आप एप्पल यूजर्स हो, थोड़े से अमीर यूजर्स है ना, तो आपको ऐप स्टोर पे सर्च करना है माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट के नाम से 2-3 ऐप्स हैं, जिस ऐप में सबसे ज्यादा रिव्यूज आए हुए हैं, जिस ऐप में सबसे ज्यादा रेटिंग्स हैं, वही वाला है जिस ऐप में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स है। बाकी कुछ माई इंस्टीट्यूट लुल्लू पुल्लू हैं, वो फर्जी हैं, है ना, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिस ऐप में सबसे ज्यादा रेटिंग्स हैं, सबसे ज्यादा यूजर डाउनलोड्स हैं, वो अपना ऐप है। उसमें ORG कोड डालना, ORG ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, FRHPG ये कोड डाल देना, तो आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, ये कोड मांगेगा, लॉग इन कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि चैप्टर टेस्ट और प्रयास टेस्ट वेबसाइट से देना। तो आप क्या करना, ये सर्च करना गूगल पे, ये सर्च करना web.classplusapp.com। ठीक है, गूगल पे ये सर्च करना web.classplusapp.com, ORG कोड डाल देना FRHPG, अपने आप लॉग इन हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि वेबसाइट से करना बेस्ट रहेगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस नीट 2024 में अपने टेस्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, इतने टेस्ट दीजिए ताकि आप नीट 2024 को बहुत नॉर्मली, बहुत स्मूथली कर पाए। पढ़ाई भी करिए, टेस्ट भी दीजिए। पहले पढ़ाई करिए, जिस हिसाब से प्रयास टेस्ट का शेड्यूल बनाया हुआ है उस शेड्यूल से चलिए, डेफिनेटली MBBS सीट आपके कदमों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।